हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। आ जाइए सभी दोस्त, आज अपनी नंबर सिस्टम की ये दूसरी क्लास है जिसमें आपको पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। स्थानीय मान, जातीय मान, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। फिर उसके बाद गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। उसके बाद आपको जीरो की संख्या ज्ञात करना सिखाना है। बहुत सारे टॉपिक पॉइंट वाइज एक एक से ऐसे चलते जाएंगे। विभाजिता का नियम सीखेंगे। ठीक है, तो पहले दिखाने वाला हूँ क्या, परिमेय संख्या। आप बहुत जगह पढ़े होंगे परिमेय संख्या के बारे में, रैशनल नंबर जिसको कहते हैं। कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए दोस्तों, हेडिंग लगा लीजिए कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। देखो, ये होता क्या है परिमेय संख्या। आप हमेशा पढ़े होंगे कि शुरू से क्लासों में कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहली कंडीशन यही लगती है कि रूप में लिख सकते हैं, और दूसरी टर्म कंडीशन आती है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो, यही दो कंडीशन और टर्म है परिमेय संख्या बताने के लिए। ठीक है, लेकिन हम आपको एक कंडीशन और बता दे रहे हैं कि जिससे आप और आसानी से पहचान सको कि P की वैल्यू मतलब ऊपर कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ऊपर की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहे, या शून्य भी रह सकता है। पॉजिटिव में भी आ सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि नीचे हर में 0 नहीं आना चाहिए बस। और उसके बाद हर में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब धनात्मक संख्याएं हर में भी आ सकती हैं, ऋणात्मक भी संख्याएं आ सकती हैं। केवल क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता नीचे। तो जैसे अगर आपको कहा जाए कि बताइए कि 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, जैसे यहीं से आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, 0 परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय। अच्छा, आप कहेंगे तो अभी आप अपरिमेय के बारे में बताए ही नहीं, तो आप कैसे हम बता दें। तो जो परिमेय, जैसे आप अपरिमेय को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। Q का मान 0 हो सकता है। ठीक है, Q का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है वो भी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए। तो देखिए, अब आपसे कहा कि 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो देखो भैया, 0 लिखा, हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी होती, जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, -5 लिखा है, तो हम इसके बटे 1 स्वतंत्र है लगाने के लिए कि नहीं। हर में 1 हमेशा लगा होता है। तो जब हर में 1 लग गया तो P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। और दूसरी कंडीशन कहता है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हर में 1 है, 0 नहीं है।
ध्यान से समझना, ध्यान सुनना, आज के बाद आपका परिमेय संख्या कभी गलत नहीं होगा। बहुत इत्मीनान से। जीरो के बारे में पूछा, ऊपर जीरो है और नीचे एक आ गया, P बटे Q का रूप हो गया। दूसरी कंडीशन कहता है कि Q बराबर 1, जीरो नहीं, यानी 1 आ गया। और तीसरी कंडीशन क्या कहता है कि शून्य भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और ये शून्य भी आ सकता है। तो तीनों कंडीशन को क्या कर दिया, फॉलो कर दिया, यानी शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आपकी हो गई फॉलो, जिसकी वजह से शून्य क्या है, परिमेय संख्या। अगली का संख्या लिखी गई है, जैसे 2 लिखी गई थी, तो बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय। जैसे 2 लिखा है तो हम इसके बटे 1 लगा सकते हैं। 1 क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जब 1 लगा दिया तो ये P बटे Q का रूप हो गया। देखो P बटे Q का रूप हो गया, ऊपर P नीचे Q। Q बराबर 0 नहीं है, नहीं होना चाहिए था, 0 नहीं होना चाहिए था। और पूर्णांक, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या कुछ भी हो, तो यानी ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय है। ठीक है भैया, समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P का मान पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकता है, ऊपर कुछ भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें एक पॉइंट लिखते हैं परिमेय संख्या में। जैसे देखो, हम जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या होती है। कैसे, जैसे √4, आप इसका वर्गमूल निकालोगे, √1, ठीक है, √9, √16, √25, √36, ये सभी क्या है, आपकी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। जैसे आप 1 का वर्गमूल निकालोगे तो 1 होगा, तो 1 बटे 1 लिख लिया, बन गया। 4 का वर्गमूल निकालो, कितना है, 2 आया, तो इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं, तो P बटे Q के रूप में लिख उठा। तो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान से सुनते चलना, परिमेय और अपरिमेय को साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपसे पूछता है इसी में, अब दशमलव के बारे में पूछ लेता है। मान लीजिए दशमलव की संख्याएं दी गई हैं, जैसे दशमलव में कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय, दशमलव वाली संख्या में सुनिए। जैसे दशमलव में एक संख्या मान लीजिए ऐसी लिखी गई 2.1 और एक संख्या लिखी गई है 2.2333 ऐसे 3 लिखी गई है, ऐसे डट तक। ठीक है, तो दशमलव के बाद की अगर संख्याएं रिपीट हो रही हैं और भी सेम नंबर में, तो वो भी हमारी परिमेय संख्या होती है। इसको कहते हैं अशांत दशमलव और इसको कहते हैं शांत दशमलव। देखो, दशमलव 2 प्रकार से, एक शांत दशमलव की संख्याएं होती हैं और एक अशांत होती हैं। शांत दशमलव वह संख्या होती है जो एक समय के बाद पूर्णतः कट जाती है, फिर आगे उसमें कोई शेष नहीं बचता। और अशांत दशमलव वह होता है कि पूरी तरह से कटता नहीं है, संख्या बार बार रिपीट होती है। अब अशांत दशमलव 2 प्रकार से होते हैं, एक रिपीटिंग पुनरावृत्ति वाले और एक अपुनरावृत्ति वाले, नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जैसे 2 दशमलव के बाद 3 ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या में आएगी। और जिसमें रिपीट नहीं होगा वो किस में आएगी,
अपरिमेय संख्या में आएगी। समझ गए होंगे, बहुत बेहतरीन एक एक शुद्ध शब्दों में बताया जा रहा कि आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जिससे आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो ये परिमेय है। क्यों है कि देखो, जैसे अगर हमें इसको भिन्न में बदलना है तो 2.1 था, एक अंक पे दशमलव था, तो हम 0 बढ़ा के यानी 10, 21 बटे क्या बना लिए, 10 बना लिए। देखो ये P बटे Q के रूप में आ गया। Q बराबर 0 नहीं है, Q बराबर 0 नहीं है, और ऊपर पॉजिटिव संख्या है P का मान, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये परिमेय संख्या है, ठीक है भैया। इधर आप इसको सुने होंगे, ये प्रश्न ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 दशमलव, जब संख्या सेम रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो जब बार लग जाता है जिस भी संख्या के ऊपर, वो परिमेय संख्या में आ जाती है। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है अशांत दशमलव में नॉन रिपीटिंग वाले। जैसे ये होता है हमारा अशांत दशमलव, ध्यान समझ लीजिए, और इस संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव। इसमें ये पुनरावृत्त यानी रिपीटिंग वाला है, तो ये किस में आती है, परिमेय में आती है, ठीक है। परिमेय में इतना है। अब आपको मैं सीधे से पुनः अपरिमेय के बारे में बता देता हूँ एक बार छोटे में, शॉर्ट में, ताकि आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर इसके जो क्वेश्चन आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर हर बार लेके आता है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखो, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है बाबू। इसके बारे में ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा, Q बराबर 0 भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो भी सकता है, ठीक है। और बस। तीसरा, पूर्ण वर्ग संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। और चौथा, अशांत दशमलव में नॉन रिपीटिंग, मतलब कि जिसकी संख्या रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। समझिए। अब इसमें कैसे बता सकते हैं आप, जैसे लिखा होता है, जैसे आपको लिख दिया गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लिख दिया गया 2/0, ठीक है, ये भी नहीं है। और √2, √3, √5, √7, √11, √8, √13, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल आपको, जैसे 1.2, 1, 3, 1, 2, 5, 6, 3, 1, 2, 4, ऐसे ही क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, लेकिन संख्याओं का कोई क्रम नहीं बन रहा है, संख्याओं का कोई क्रम नहीं बन रहा है। तो जिसकी वजह से ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। समझ गए होंगे। तो आपके यहाँ से छोटे छोटे 2 प्रश्न बनते हैं, जिसको बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। टेट वाले ध्यान से सुनना भैया, टेट वाले तो बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि आपको तो इस क्लास से तो एक प्रश्न 100% मिलने वाला है। आर्मी अग्निवीर वाले भी भैया ध्यान से सुनना, आपको पूछ सकता है परिमेय और परिमेय के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है आपका बनता है कि पाई 1 है, तो आपसे पूछ लेता है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14327, ऐसे कुछ होता है, जो कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आता है, जिसकी वजह से इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप नोट करके लिख लेना कि पाई 1 है, इतना शब्द देकर पूछता है
टेट में तो ये कई बार पूछ चुका है कि पाई 1 है, तो इसके लिए आप याद रखना अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम लिख लें, फिर उसके बाद नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जब हम देखो पहला क्वेश्चन है कि पाई 1 है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है, परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। ये है इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। जैसे दे देता है प्रश्न 4 + √3, बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय। परिमेय है कि अपरिमेय। तो 4 तो एक परिमेय है, लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय है ना। तो जिसकी वजह से अगर आप इसका मान रख के जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, आपका अपरिमेय में ही आएगा। भैया ध्यान रखना, क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। जैसे हमने कहा √4 + √4 या √9, इसको बता दीजिए क्या आएगा। तो √4 क्या है, परिमेय है, और √9 भी क्या है, परिमेय, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, परिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। तो आई होप आपको परिमेय और अपरिमेय में जितना अच्छे से बता दिया गया आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद आपकी परिमेय और अपरिमेय में कोई गलती नहीं होगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में सीखते हैं। चलिए जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में पढ़ें। तो जातीय मान क्या होता है। जैसे अगर मैं अभी आपको अपना नाम ना बताऊं, अब तो सब जान गए होंगे, मान लीजिए नाम ना बताता और मैं केवल जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं आप उसी से पहचान करते मेरी ना, तो वही क्या हो जाती है, मेरी जाति हो जाती है। जैसे आप देखो बहुत से लोग होते हैं कि उनका नाम नहीं जानते हैं, केवल उनके चेहरे से पहचान लेते हैं या उनके काम से पहचान लेते हैं। तो जिससे व्यक्ति की पहचान हो जाए वही उसका जाति कहलाती है, वही उसकी क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। तो यहाँ पे संख्याओं में हम संख्या को जिस रूप में पहचानते हैं या पढ़ते हैं वही उसका क्या होता है, जातीय मान होता है, या इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। तो जैसे ये 3 लिखा है, हम इसका परिभाषा लिख दे रहे हैं। परिभाषा क्या होती है, संख्या जिस रूप में जानी जाती है, जानी जाती है। जैसे ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिखा हूं एक संख्या, आप इसको क्या पढ़ते हैं, ये संख्या लिखी गई, इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये कौन सा अंक है, 1 है ना, तो इसका जातीय मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसको आप क्या पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो ना, तो इसका जातीय मान यही है। 3 है, ये इसको आप 3 पढ़ते हो ना, तो इसका जातीय मान यही है। तो प्रश्न में अगर आपसे ऐसा एक अंक लिख के दे दिया जाए, जैसे में 4 का जातीय मान, किसका, 4 का, तो ये 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। क्या होगा, 4 होगा। तो संख्या जिस रूप में जानी पहचानी जाती है, जिस रूप में पढ़ी जाती है, वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू या जातीय मान होता है। अब आ जाते हैं स्थानीय मान पे। स्थानीय मान में क्या होता है कि संख्याओं की स्थिति के बारे में, उसके प्लेस के बारे में बताया जाता है कि संख्या इकाई के अंक पे है, कि दहाई के अंक पे है, कि सैकड़ा पे है, कि हजार पे है, कि 10,000 पे है। जैसे ये एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे स्थानीय मान के बारे में अगर बात करें, जैसे लिखा गया 2, 3, 4, 5 में 3 का स्थानीय मान बताएं। क्या बताएं, स्थानीय मान। देखिए 3 कहां पे, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पूरी संख्या क्या पढ़ेंगे आप, 2345, 2345। अगर आप इकाई दहाई की तरफ से देखें तो ये इकाई होता है 5, इकाई के अंक क्या है, 5 है,
दहाई पे 4 है, सैकड़ा पे 3 है और हजार पे क्या है 2 है। तो 3 का स्थानीय मान, तो 3 कहां पे है, सैकड़ा के स्थान पे है ना। तो जब सैकड़ा में होता है तो किससे गुणा करते हैं, 100 से। दहाई पे होता, दहाई के अंक का पूछता, जैसे 4 का पूछता तो 4 दहाई पे है तो 10 से गुणा। 5 का पूछता तो 5 इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा। ठीक है। तो अब अगर 2 के बारे में पूछता, 2 का स्थानीय मान बताइए, तो 2 कहां पे है, हजारों स्थान पे है, तो 1000 से 2 में क्या करते, गुणा करते। तो 2 का स्थानीय मान 2000 आता। 3 का पूछा था तो 300 आ गया, और 4 का पूछता तो 40 आता, और 5 का पूछता तो 5 आता। ठीक है। तो संख्याओं की स्थिति के बारे में स्थानीय मान बताता है कि संख्या इकाई के अंक पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे, हजार पे है कि लाख पे है, कि 10,000 पे है कि लाख पे। ठीक है बच्चा। तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या का स्थानीय मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे अब आपको क्वेश्चन 2 करा दूं, फिर आप आगे बढ़े। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन है 2853 में 8 के जातीय मान तथा स्थानीय मान, यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मान बताना है। तो देखो, अगर फेस वैल्यू बताना है तो किसका पूछा है, 8 का, तो इस 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही हो जाएगा। अब आती है बात स्थानीय मान की। किसकी बात आती है, स्थानीय मान की बात आती है। स्थानीय मान, अब देखो ये संख्या पूरी हमारी क्या थी, 2853 थी। ठीक है। तो 8 कहां पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पे है ना, यानी 8 लिखेंगे और इसमें किससे गुणा करेंगे, 100 से। कितना हो जाएगा, 800। इसका मैं आपको एक और आसान तरीका बता दूं कि अगर आपको ये न पता चले कि हजार पे है कि सैकड़ा पे है, दहाई पे है, तो आप इसको और कैसे आसान भाषा में आप आसानी से कैसे स्थानीय मान किसी भी संख्या का निकाल सकते हो। देखो, जिस भी नंबर का आपसे स्थानीय मान पूछ ले, उस नंबर को आप तुरंत लिख लेना। जैसे 8 का पूछा है, हमने 8 को लिखा। अब 8 के इधर जो हो उनको हटा दीजिए। 8 को, जैसे अब ये 8 का पूछा था तो हम 8 को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। 8 को क्या किया, ढक लिया। ढकने के बाद इसके आगे कितनी संख्याएं दिख रही थी, छूटी हैं कितनी, 1 संख्या और 2 संख्या। तो उतने 2 बार आप क्या करना, 0 उतार देना। जितनी संख्या छूटी हो उतनी बार आप क्या कर देना बच्चा, 0 उतार देना। ठीक है। तो देखो, मैं 2 0 उतार दिया तो इसका स्थानीय मान क्या, 800 हो गया। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 अब इस प्रश्न में 2 बार है, ये लिखा गया 2,56,735 में 5 के स्थानीय मान बताएं। तो पहला 5 यहां पे है और दूसरा 5 यहां पे है। जितनी भी बार होगा हमें सबका स्थानीय मान निकालना होगा। तो इस 5 को अगर देखें कि इकाई के अंक पे है, 5 उतारा, संख्या ढका, इसके बाद कुछ छूट ही नहीं रहा है तो केवल 5 ही आएगा। अब इस 5 को हम उतारते हैं। अब इस 5 को जब हम ढके तो इसके बाद कितनी संख्याएं छूट रही थी, 1 2 3 4, इसको भी गिनेंगे तो कितनी संख्याएं छूट रही है, 4। तो 4 बार आप क्या करेंगे, 0 उतार देंगे। एक का 5 का 50,000 होगा और दूसरे का 5 होगा। अब आपसे कहे कि इसका योग बता दीजिए, तो योग जब बताना होगा तो इन्हीं को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो 5 0 0 0 5, ये है योग, स्थानीय मानों का योग। तो आई होप आपको स्थानीय मान भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। एक और है दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे लिख दिया गया 2.357 में 7 का स्थानीय मान बताएं। तो दशमलव, देखो ये इकाई का अंक है और दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं वो 10वां अंक होता है, दशमलव में चेंज होती है, 100वां अंक होता है, 1000वां अंक होता है। ठीक है, इसी तरह से। तो लेकिन मैं आपको भिन्न में कभी नहीं बदलने को बताऊंगा। आप ऐसे तरीके से लगाइए कि आपका आंसर कभी गलत ना हो। अभी तक आप दशमलव वाली संख्याएं नहीं थी, उसमें क्या करते थे, जैसे 5 का पूछा तो 5 को ढक लिया, उसके बाद कितनी संख्याएं छोटी थी हम उतनी बार 0 उतारते थे। इसी तरह से
दशमलव के आगे क्या है हमें इससे कोई काम नहीं है, क्योंकि 7 का ही पूछा। तो अब 7 को हम रखेंगे, इसके आगे क्या संख्या छूट रही है? 2 संख्या छूट रही है ना। सबसे पहले हम वो संख्या उतारते हैं जिसका स्थानीय मान पूछा होता है, जिसका स्थानीय मान पूछा वो संख्या उतारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कितनी संख्याएं छूट रही हैं दशमलव तक। दशमलव तक 1 और 2, तो आप आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये हो गया, और फिर दशमलव लगा देंगे, ये हो गया इसका स्थानीय मान। समझ गए होंगे, बहुत आराम से समझाया गया है। आप इसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे, आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे स्थानीय मान के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट है आज का, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। एक छोटा सा पॉइंट, फिर क्लास पूरी। देखो मेरे बाबू सोना राजा लोगों, देखो अनुवर्ती पूर्ववर्ती क्या होती है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती, इसके 3 नाम है, और पूर्ववर्ती केवल एक, इसको पूर्ववर्ती। देखो है क्या, आपसे प्रश्न पूछता है, कोई नंबर दे देगा, जैसे कह दिया 5, 5 का उत्तरवर्ती बताइए। उत्तरवर्ती, परवर्ती, अनुवर्ती, तो इसका मतलब है कि 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी, या उसमें एक जोड़कर। तो इसका सभी का मतलब होता है कि बाद वाली संख्या लिखना, बाद वाली संख्या बताना। क्या? बाद वाली संख्या बताना। कौन सी? बाद वाली। जैसे कोई भी नंबर दे दे कि जो भी नंबर दिया गया है तो उसके तुरंत बाद वाली कौन सी संख्या होगी, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ए दिया गया है उसमें +1 करके, ए दिया गया हो तो उसमें +1 करके। कोई नंबर ए बराबर कोई संख्या हो गई, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती पूछे तो उसमें +1 कर देंगे। और पूर्ववर्ती क्या होता है? पहले वाली संख्या बताना, पहले वाली, तुरंत पहले वाली। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी संख्या दी गई है उसमें से -1 करके, इसमें +1 करना है, इसमें -1 करना है। संख्या में +1 करना, किसमें? अनुवर्ती में, और पूर्ववर्ती में -1 कर देना। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, अगर हम कहें कि 10 का अनुवर्ती बताएं, तो 10 के बाद कौन सी संख्या थी? 11। और यहां पे हम कह दें 11 का पूर्ववर्ती बताएं, तो 11 से पहले क्या आता है? 10 आता है। ये थी आज की आपकी प्यारी सी छोटी सी क्लास। इसमें आपको 3 टॉपिक बताए गए, और तीनों टॉपिक 100% क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे फिर से अगली क्लास में नंबर सिस्टम वाली, जिसमें आपको मैं बताऊंगा इकाई का अंक ज्ञात करना, जीरो ज्ञात करना, और संख्याओं के गुणनखंड बताना। ठीक है, तो आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।